नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल कैरेक्टराइजेशन था व्हाट वी आर, इसमें हमने डेंसिटी निकाली फर्स्ट में, वी हैव फाउंड आउट डेंसिटी। थर्मल में आप क्या करोगे, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से आप इसको कैरेक्टराइज करते हो। फिर आप कैसे इसमें कैलकुलेट करोगे, डीएससी, डीएससी क्या करता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट को मेज़र करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एज वेल एज पेटेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन, बिकॉज डीएससी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर थर्मल एनालिसिस एंड टेम्परेचर। तो आप इसमें डिकम्पोजिशन भी निकालते हो। अगर आप डीएससी से बात करोगे तो जनरली आप मेल्टिंग पॉइंट का कैलकुलेशन करते हो। सो फार जैसे आप डीएससी से क्या करोगे, जैसे आपको डीएससी में कर्व आता है, आपका कोई कर्व आया इस तरीके से एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो आप जहाँ पे भी पीक आएगा, जैसे पीक आया, सो जैसे 265 डिग्री सेल्सियस पर आपका पीक आया, तो आप इस पीक के टेम्परेचर के हिसाब से आप यू कैन डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इट इज़। सो अगर आप ये बात करोगे तो मेल्टिंग टेम्परेचर दिस इज़ ऑफ नायलॉन 66, और अगर 215 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर मेल्टिंग टेम्परेचर आ रहा है तो व्हाट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर, व्हाट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़, तो इट इज़ नायलॉन 6 आई गेस। तो ये आप नायलॉन 6 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दीज आर द टाइप्स दैट यू शुड रिमेंबर। तो डीएससी की फंक्शनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ डीएससी? फर्स्ट वन इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच जिसमें रबरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एक सब्सटेंस, ग्लासी टू रबरी स्टेट में अगर आप बात करते हो तो उस दिस टेम्परेचर इज़ नोन एज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसमें काइनेटिक स्टडीज़ वी विल स्टडी ईदर फिजिकल और केमिकल फिनोमिना से। तो अगर आप बात करोगे क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक में आप टीसी की बात करोगे, टीसी यू विल कैलकुलेट, टीसी इज़ क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और वेयर इज मेल्टिंग is endothermic process. Endothermic means heat is absorbed, और whereas exothermic में heat is evolved। ठीक है। तो अगर हम सेकेंड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो सेकेंड ग्लास ट्रांजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आफ्टर मेल्टिंग कैन गिव ब्रॉड पीक्स। तो ब्रॉड पीक्स आपको मिलेंगे। जो पीक का पॉइंट होता है दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग टेम्परेचर, या इधर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जिस भी तरीके से होगा। और क्रिस्टलाइजेशन पीक इज़ जनरली रिकॉर्डेड इन द कूलिंग साइकिल। फर्स्ट वन इज़ कैसे डीएससी करते हैं, जैसे आप 0 डिग्री से आप 400 डिग्री तक लेके गए, तो इसमें आप टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट करते हो, मींस आप इंस्ट्रूमेंट में डालते हो और 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से। तो आपका 1 मिनट बाद 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, आफ्टर 2 मिनट्स इट विल बिकम 20 डिग्री। तो इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इट विल रीच अप टू अ पॉइंट ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब ये अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा देन इट स्टार्ट्स कूलिंग। तो जब अब कूल हो रहा होता है तब आपको क्रिस्टलाइजेशन पीक मिल रहा होता है। तो area under the crystallization on melting peaks are proportional to the heat involved in the process। तो वो जो एरिया है वो आपको क्रिस्टलाइजेशन का पीक बताता है। इस तरीके से आप इसमें रखते हो। एक रेफरेंस सैम्पल है, दिस वन इज़ अ रेफरेंस सैम्पल, और डेल्टा टी इज़ TR माइनस TT। तो ये एक आपका यहाँ आपने 2 सैम्पल रख दिए हैं जो आपको एक निकालना है। एक रेफरेंस सैम्पल है और एक आपका एक्चुअल सैम्पल है। तो उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है जहाँ पे वो डिग्रेड होने लगता है, डिग्रेड इन द सेंस कि जहाँ पे वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है आपका फाइबर। हर एक फाइबर का एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, तो वो जहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा देन द कर्व विल बी शोन फॉर दिस। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इसमें आप रेफरेंस सैंपल कौन सा लोगे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड का, और ऑक्टिल थैलेट और सिलिकॉन ऑयल का आप ऑर्गेनिक सैंपल्स लेते हो। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो मोस्टली जो आप डीएससी में ले रहे होते हो, एक आपका ये रेफरेंस सैंपल हो गया, एक आपका एक ओरिजिनल सैंपल जो आप इसमें डाल रहे होगे। अगर आपको डिग्री ऑफ क्रिस्टलानिटी हमने पीछे से भी निकाला था, किससे, रो सी बाई रो माइनस रो ए अपॉन रो सी माइनस रो ए। यहाँ से भी डिग्री ऑफ क्रिस्टलानिटी निकालेंगे यहाँ, क्योंकि हीट इन्वॉल्व होती है। तो इसमें जब आप इसको हीट करोगे टेम्परेचर से तो आपकी एक हीट निकल के आएगी, दिस इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल हीट। एक्सपेरिमेंटल
हीट और एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ मेल्टिंग, दिस विल शो। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो द अनदर वन इज़ हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ दैट टेम्परेचर। अगर आप मान लो पॉलिस्टर ले रहे हो तो उसका जो हीट ऑफ फ्यूज़न होगा, जितने पे उसका जितने जूल्स पर ग्राम में उसका हीट होगा, दैट वुड बी गिवन, तो आप उससे हीट वो निकालोगे। दिस वन इज़ वैल्यू इज़ फिक्स फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स, और एक्सपेरिमेंटल आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे होगे। तो दिस इज़ यू कैन सी कि आप किस तरीके से आपको डीएससी पीक मिलेगा। तो आप यहाँ देखो, इधर से ऊपर से जाओगे तो ये आपको एक पीक मिल रहा है, तो ये आपको मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ बता देगा कि दिस इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर आपका 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आ रहा है तो दिस वन इज़ फॉर पॉलिस्टर। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा देन इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये चीज़, ये दिस स्लाइड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर डिफरेंट फाइबर्स व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मेल्टिंग और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, और व्हाट इज़ द हीट ऑफ मेल्टिंग। टीसी, टीजी और टीएम इज़ इम्पॉर्टेंट। पीई का टीजी आपका 140 टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर, जहाँ पे वो मेल्ट हो रहा होता है। तो और जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही होती है दिस इज़ नोन एज टीजी, और जहाँ पे फाइबर मेल्ट हो जाता है दिस इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट इंडिविजुअल फाइबर्स। तो पॉलिस्टर में 265। कॉटन की आप बात करोगे नहीं, सिंथेटिक जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें आप टीएम निकालते नहीं हो, क्योंकि बात ये है कि दे डिकम्पोज बिफोर एज मैंशन, बिकॉज वो इतने हाई टेम्परेचर तक दे कुड नॉट सस्टेन और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, बिकॉज दे आर नेचुरल फाइबर्स। तो आप नायलॉन 6 और नायलॉन 6, these two are very much asked in examinations, nylon 6 and nylon 66. This you should remember by heart, very important. टीजीए से आप डिग्रेडेशन टेम्परेचर निकालते हो, हीट करते हैं, हीट टेम्परेचर रेट और एटमॉस्फेयर, सैम्पल वेट चेंज, मतलब आपका कितना वेट लॉस हो रहा है उस तरीके से आप देखते हो। फॉर से टीजीए का अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप जितना हीट करते जाते हो, जैसे यहाँ पे आपका वेट 100% है, आपने हीट किया, टेम्परेचर यहाँ बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे 85% वेट रह गया। मान लीजिए आप 100 डिग्री सेल्सियस पर तक पहुँचे तो इसका वेट जो रह गया 85%। उसके बाद आप 300 पे पहुँचे तो इट बिकेम ओनली 10%। मीन्स आफ्टर 300 degree Celsius the material is fully decomposed. Decompose means nothing is left. So from TGA instrument we can say, we can find out the degradation temperature at which the material is 100% lost, मतलब 100% degraded means उसमें कुछ भी बचा नहीं है। and whereas in case of DSC तो वहाँ पे we see the melting means from fabric solid structure to जैसे जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑल दीज थिंग्स इन केस ऑफ DSC। सो इसमें क्या आप देखते हो, वेट लॉस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आप दिस यू कैन सी कि आप इसमें यहाँ पे पीक बनाओगे तो इतने टेम्परेचर के बाद में इतना % वेट लॉस हो रहा है। दिस यू कैलकुलेट फ्रॉम द टिपिकल TGA कर्व। तो उसके बाद आप TMA में क्या करते हो, TMA में लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इट एक्चुअली मॉनिटर्स द पोजीशन ऑफ द सिग्नल ऑन द चार्ट रिकॉर्डर। तो उसमें भी आपको यहाँ पे थर्मोकपल लगा होता है, इसमें भी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस को मेज़र कर रहे होते हो आप। यू मेज़र थर्मो मैकेनिकल एनालिसिस। तो आप इसमें लोड रखते हो, दो तरीके के सेंसर्स लगे, थर्मोकपल मीन्स दोनों साइड में आपके इधर वो लगे होते हैं, टेम्परेचर जो आपको मेज़र करते हैं, जो आपका टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं, और उसको जो है आपका जो भी टेम्परेचर हो रहा होगा उसको वहाँ जाके कंप्यूटर स्क्रीन में शो कर देंगे। तो आप उस तरीके से इसमें आप दिखा सकते हो कूलिंग और हीटिंग साइकिल्स में।